प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर उत्तर रामचरितम की व्याख्या चल रही है और अभी तक हम लोगों ने 36 श्लोकों तक का अध्ययन अध्यापन किया। इसमें श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यो यो पत्न, क्षम्यताम, यो यो यत्न, माने हम जो भी प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर से या हम अपने अंदर शोक को ना लाएं, ढाढ़स बनवाते हैं कि शोक हम पर हावी ना होए, वह उसी प्रकार से बह जाता है जैसे कि रेत का पुल या रेत के पुल को पानी का वेग बहा ले जाता है। ऐसा श्री रामचंद्र जी कहते हैं। यहाँ तक का हम लोगों ने वाचन कर लिया था। और जैसे ही श्री रामचंद्र जी ऐसा कहते हैं कि यो यो यत्न कथमपि समाधीयते, मैं जो भी प्रयास करता हूँ कि वह सीता का दुख हमें प्रताड़ित न करे, हमें पीड़ित ना करे, उसे रोकने के लिए मैं जो भी उपाय करता हूँ वह बालू के पुल की तरह, जल जैसे उस बालू के पुल को बहा ले जाता है, उसी तरह वो सीता का वियोग हमारे ढाढ़स को या हमारे उपाय को निष्क्रिय कर देता है। ऐसा श्री रामचंद्र जी कहते हैं। तब उसके बाद सीता जी कहती हैं आर्यपुत्र से एतेन, कि यह आर्यपुत्र दुर्वार दारुण आरंभेण, अर्थात दुर्वार अर्थात जो कठिनाई से भी हटाने योग्य ना हो, ऐसे दारुण दुख को, दुख संयोग, ऐसे दुख के संयोग को परिमुषित निज दुखम, सीता जी कहती हैं कि वह श्री रामचंद्र जी का जो दारुण दुख है, दुर्वार अर्थात वो सीता कहती हैं कि वह रामचंद्र जी का जो दुख है, जो दारुण दुख है, जो आसानी से हटाने योग्य नहीं है, उनके दुख को सुनकर, उनके दुख के द्वारा परमुषित निज दुखम, मेरा स्वयं का अपना दुख परिमुषित भूल गया है। अर्थात श्री राम जी के दुख को देखकर मेरा दुख मुझे भूल गया है। मैं भी श्री राम के वियोग में पीड़ित हूँ, दुखी हूँ, उतना ही कष्ट हो रहा है, लेकिन श्री राम जी के दुख को देखकर मैं अपना दुख भूल गई हूँ। ऐसा लगता है प्रमुक्त जीवितम में हृदयम स्फुटित, अर्थात मेरा हृदय जैसे प्रमुक्त जीवितम, अर्थात जिससे जीव निकल चुका है, ऐसा शरीर जिससे प्राण निकल चुका, अर्थात निर्जीव, अर्थात मैं निर्जीव सा होता हुआ मेरा हृदय स्फुटति, फट जा रहा है। सीता जी यही कहती हैं कि इस आर्यपुत्र के दुख को देखकर मैं अपना दुख परिमुषित निज दुख, मैं अपने दुख को भूल गई और मैं निर्जीव सी होती हुई, अर्थात मैं निर्जीव होती हुई मेरा हृदय फटता चला जा रहा है, अर्थात मेरा हृदय फटता जा रहा है, मैं निर्जीव होती चली जा रही हूँ। ऐसा सीता जी कहती हैं। तभी वासंती स्वगतम, मन ही मन कहती है कष्टम अत्यासक्तो देव, कष्टम अत्यासक्तो देव, अर्थात देव महाराज श्री रामचंद्र जी बहुत ही कष्ट में पड़ गए हैं, अर्थात इनके ऊपर कष्ट घेर चुका है, आसक्त हो चुका है। और तदा छिपामि तावत, तब तक मैं इसे श्री रामचंद्र जी का मन बहलाने के लिए उनके मन को कहीं और खींचती हूँ या कुछ और दृश्य दिखाती हूँ। तभी प्रकाशम वासंती राम से कहती है महाराज महाराज चिर परिचितानि इदानीम, इन चिर परिचित स्थानों को देखिए, जन स्थान भागान अवलोकनेन, इस चिर परिचित जन स्थान दंडकारण्य पंचोटी स्थान को देखिए। माने तुम देवम, आपका यह शोक थोड़ा सा जो है, आपके शोक को यह थोड़ा सा कम करेगा, माने तुम करेगा, आपके शोक को थोड़ा सा रोकेगा।
हे देव, हे महाराज, हे राम, आप जो है चिर परिचित इन दंड कारण के स्थानों को देखिए, जहाँ आपने 14 वर्ष पहले यहाँ पर निवास किया था, 14 वर्षों तक निवास किया था, उन जन स्थानों को देखिए, क्योंकि इनके देखने से आपका मन थोड़ा सा शांत होगा। इन परिचित स्थानों को देखेंगे तो शायद आपका मन थोड़ा सा बहल जावे, आपका शोक थोड़ा सा रुक जावे। ऐसा सीता जी उस श्री रामचंद्र जी से कहती हैं। तो राम जी कहते हैं रामः एवमस्तु, चलो ऐसा ही हो, चलो देखते हैं उन स्थानों को देखकर, शायद मेरा भी मन जो है इस सीता रूपी वियोग से जो दुखी है वह थोड़ा कम हो जावे। ऐसा श्री राम जी कहते हैं एवामस्तु, ऐसा ही होए। तो इत उत्थाय, इस प्रकार से उठकर परिक्रमित चारों तरफ घूमते हैं। तभी सीता राम और वासंती के कथन को सुनती है। सीता और तमसा अदृश्य रूप में उन्हें वन देवी देवता नहीं देख पाएंगे, ऐसा आशीर्वाद मिला है, लेकिन सीता उस राम और वासंती के अगल बगल ही हैं। तो सीता जब वासंती के इस प्रकार के कथन को सुनती है तो कहती है कि संदीपन एव दुखस्य, प्रिय सख्या, हे प्रिय सखी वासंती। प्रिय सख्या किसके लिए आया है? वासंती के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, अधिकतर परीक्षाओं में आया है कि संदीपन एव दुखस्य प्रिय सख्या विनोदनोपायित तर्कयामि, कि इस वाक्य में प्रिय सख्या से किसका बोध हो रहा है? प्रिय सख्या से वासंती का बोध हो रहा है। सीता कहती है मेरी प्रिय सखी वासंती, तुम जो श्री राम के मनोविनोद का उपाय सोच रही हो कि राम जी अलग अलग स्थानों को देखेंगे तो उनका दुख, उनका वियोग कम होगा, ये उनका दुख और वियोग कम नहीं होगा, बल्कि संदीपन उन्हें और उत्तेजित करेगा। उनके दुख को, उनके वियोग को वह और अधिक उत्तेजित करेगा, ऐसा सीता जी कहती हैं। फिर रामचंद्र जी और वासंती के बीच चर्चा चली रही थी कि राम उठकर चारों तरफ घूमते हैं, और तभी वासंती कहती है देव देव, हे महाराज, हे महाराज, हे श्री राम, हे श्री रामचंद्र जी, हे राम जी, इधर देखिए, इधर देखिए। अस्मिन्नेव लतागृहे त्वं भवस् तन्मार्ग दत्ते क्षण साहंसैकृत कौतुकाचिरमभूत् गोदावरी सैकते आयन्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्षबद्धस्तया कातरयादरविन्दकुडमलनिभो मुग्धः प्रणामाञ्जलि कातरयादरविन्दकुडमलनिभो मुग्धः प्रणामाञ्जलिः। यह घटना वासंती बताती महाराज, जब आप 14 वर्ष यहाँ पर व्यतीत किए थे, इस स्थान पर रहे थे पहले, तो अस्मिन, इसी लता गृह में, इसी वृक्षों के घर में आप महाराज, तुम अभव, तुम महाराज इसी घर में बैठे। भूतकाल की चर्चा, भूतकाल की घटना वासंती बता रही है। महाराज इस लता गृह को देखे, अस्मिन एव लता गृह, ये वही लता गृह है महाराज, और इसी लता गृह में आप बैठे हुए थे। और तन्मार्ग दत्ते क्षण है, और उसी का मार्ग, रास्ता, उसी रास्ते पर तन्मार्ग है, माने जिस रास्ते से सीता जी स्नान करने के लिए गोदावरी गई थी, उसी रास्ते को महाराज आप देख रहे थे। इसी लतागृह से बैठे बैठे जिस मार्ग से सीता जी स्नान करने के लिए गोदावरी की तरफ गई थी, उसी मार्ग को आप महाराज जी इसी लतागृह में बैठे बैठे हुए उस मार्ग की तरफ देख रहे थे। और
बताया कि सा हंसई, और वह सीता जब स्नान करने के लिए गई तो सा से सीता का बोध हो रहा है, और वह सीता हंसई कृत कौतुका, वहाँ के हंसों के साथ वह जल क्रीड़ा करने लगी, हंसों को पकड़ने लगी, हंसों के ऊपर पानी गिराने लगी, हंसों के ऊपर पानी छिड़कने लगी, और इसी सब के कारण चिरम अभूत, बहुत समय बीत गया। गोदावरी सैकते, गोदावरी नदी के किनारे या गोदावरी तट के बालुओं पर या गोदावरी नदी के किनारे, सैकते माने बालू, गोदावरी नदी के बालुओं पर उन हंसों के साथ वह सीता जी कृत कौतुका, वह उसके साथ हंसों के साथ जल क्रीड़ा करने लगी, उनके साथ खेलने लगी, जिससे उस सीता जी को चिरम अभूत, कुछ देरी हो गई, बहुत देर हो गई। और इधर राम जी इसी लता गृह में बैठकर उस सीता जी के आने का इंतजार कर रहे थे। इतनी घटना बताई तो फिर से वासंती तीसरी लाइन में कहती है, आयन्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वेक्षवन्दस्तया, तया सीतया, कि सीता तया आयन्तया माने उस सीता के आने पर, जब वो सीता उस लता गृह के पास वापस आने लगी तो तया से किसका बोध हो रहा है? सीता का बोध हो रहा है। आयन्तया, आती हुई कौन है? सीता है। उस सीता को जब वह उस लता गृह में आने लगी तो लिखा है त्वाम माने आपको। हे महाराज, जब वो सीता इस लता गृह के समीप आने लगी, गोदावरी से नदी में स्नान करने के बाद कुछ देरी हो गई, तो वह सीता जी जब वहाँ से गोदावरी से इस आश्रम की तरफ, इस लता गृह की तरफ आने लगी महाराज, तो वह आती हुई सीता त्वाम माने आपको, वीक्ष माने देखकर, आपको महाराज देखकर, और आपको जब देखी तो आप कैसे दिखे? तो लिखा है दुर्मनायितमिव, आपको खिन्न देखकर, आपको गुस्से में देखकर, दुर्मनायितमिव माने आपको खिन्न देखकर, दुखी देखकर, आपको क्रोधीला देखकर, आपके चेहरे पर गुस्सा देखकर, वह कार्तरतया, वह डर गई, घबरा गई, वह सीता जी डर गई कि महाराज गलती हो गई, कुछ बोल नहीं रही हैं। मन ही मन वह सीता क्या हो गई? घबरा गई, और घबराहट के कारण अरविंद माने कमल, कुडमल निभव, कमल की कली के समान, कमल की कली के समान, कमल की कली इस तरह होती है, इस कली के समान उन्होंने प्रणमांजलि अपने हाथों को जोड़ लिया। महाराज कुछ मत कहना, बस इशारा समझ जाइए, देरी हो गई है, इसीलिए उन्होंने क्या किया? मुग्ध माने मनोहर प्रणमांजलि, उस सीता ने केवल हाथ जोड़ लिया। और वह हाथ कैसे जोड़ा? एक उपमा दी गई कि जैसे कमल की कली होती है, उसी कली की तरह उन्होंने अपने हाथों को बांध लिया, नमस्कार कर लिया, अर्थात माफ़ी मांग रही, और ऊपर लिखा है बद्ध है, प्रणमांजलि ही बद्ध है। वह अपने हाथों को क्या किया कि कमल की कली के समान अपने हाथों को जोड़ लिया। महाराज माफ़ कर देना, गलती हो गई, अब दोबारा लेट नहीं होगा। ऊपर कारण वासंती ने बताया लेट किससे हुआ कि वह थोड़ा सा हंसों के साथ जल क्रीड़ा करने लगी, और जल क्रीड़ा करते हुए हंसों के साथ खेलते खेलते समय का पता नहीं चला, थोड़ी सी देरी हो गई। और जब वह इस लता गृह की तरफ महाराज आई सीता, तो आपको क्रोधित देखकर, आपको खिन्न देखकर वह सीता घबरा गई, हड़बड़ा गई, और उस हड़बड़ाहट के कारण वह दूर से ही हाथों की प्रणामांजलि बांध ली। और वो प्रणामांजलि कैसी थी? कमल की कली के समान, ऐसे उन्होंने सीता जी ने हाथ जोड़ लिया। ऐसा वासंती उस राम को
याद दिलाती है, महाराज इस लता गृह को देखिए, यहीं पर आप बैठे हुए थे और सीता उसी रास्ते से आ रही थी। आपको क्रोधित देखकर वह सीता दूर से ही प्रणमांजलि बांध ली थी। ऐसी घटना वासंती बताती है। तो सीता बड़ा क्रोधित होती है कि हे सीता बड़ा क्रोधित होती है, अरे वासंती तुम ये क्या राम को बता रही हो? इससे राम का दुख घटेगा नहीं, राम का दुख बढ़ेगा। राम को साक्षात सीता दिखाई पड़ेंगी और इससे राम का दुख बढ़ जाएगा। इसीलिए सीता कहती है, दारुणासी वासंती, दारुणास हे वासंती, तुम कठोर हो, तुम निष्ठुर हो, तुम बहुत हृदय की कठोर हो। क्यों कि या एतै हृदय मर्मोद उद्घाटित शैल्य संघटनई, तुम उस राम मेरे मर्म हृदय के स्थल को, मेरे मर्म हृदय के स्थल को क्या कर रही हो? जैसे बाण कोई चुभाया हो, मर्म स्थल पर, हृदय के मर्म स्थल पर चुभाए हुए बाण को निकाल कर फिर चुभाने का प्रयास कर रही हो। और पुनः पुनरपिमाम मंद भागनी आर्य पुत्रम च स्मरयसी, और उस घटना से मुझ मंद भागनी को भी और आर्यपुत्र को भी बार बार उनके दुख को बढ़ा रही हो। माने इस घटना को सुनकर मैं भी दुखी हो रही हूँ, मेरा भी दुख वियोग बढ़ जा रहा है और उस राम का भी वियोग बढ़ जा रहा है। इसीलिए सीता वासंती को कहती है, वासंती दारुणास, तुम इतनी कठोर हो गई हो, तुम्हें राम के दुख को कम करना चाहिए, लेकिन तुम ऐसे स्थानों को दिखा रही हो जिससे राम का दुख क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। ऐसा सीता जी कहती हैं। तो फिर राम जी कहते हैं, अये चंड जानिके, संबोधन है क्रोध करने वाली जानकी, है क्रोध करने वाली सीता, इतस्तो दृश्यस, इधर उधर तो दिखाई पड़ रही हो, इन वृक्षों के पास बैठी हुई नजर आ रही हो, इन लताओं के पास, इन मृगों के पास चारा देते हुए, पक्षियों की सेवा करते हुए मुझे तो आभास हो रहा है, लेकिन लिखा है इव नानुकंप से, लेकिन मुझ पर दया नहीं कर रही हो। इधर उधर तो मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझ पर दया नहीं कर रही हो, ऐसा श्री रामचंद्र जी कहते हैं। और जैसे ऐसे ही वाक्य कहते हैं कि सीता राम कहते हैं कि हे सीता, हे क्रोध करने वाली, हे चंडी जानिके, संबोधन है कि हे चंडी जानिके, हे क्रोध करने वाली सीता, तुम तो मुझे इधर उधर दिखाई पड़ रही हो, लेकिन मुझ पर दया नहीं कर रही हो कि साक्षात मैं तुमको देख लूं। तो राम जी फिर कहते हैं, मंदाक्रांता छंद में कहते हैं, हा देवी स्फोटेत हृदयम, हा देवी स्फोटते हृदयम, ध्वंसते देह बंध, शून्यम मन्ये जगद विरल, ज्वालमंतर ज्वलामि, सीदन्नन्दे तामसे विधुरो, मज्जते वान्तरात्मा, विश्वं मोहस्थगयति कथं, मंदभाग्यः करोमि। यहाँ कहते हैं, हा देवी, हे देवी सीता, हाय देवी सीता, स्फुटति हृदयम, मेरा हृदय फट रहा है कि तुम मुझे दिखाई पड़ रही हो। यहाँ जंगल के में जहाँ जहाँ हमने पल बिताए थे, उन पलों को देखकर तो तुम मुझे उसमें नज़र तो आ रही हो,
लेकिन मुझ पर कृपा नहीं कर रही हो, मुझ पर दया नहीं कर रही हो। तभी कहते हैं हाय हाय, हा हा देवी, हाय हाय मेरी सीते, मेरा हृदय। तो लिखा है हृदयम स्फुटति, मेरा हृदय फटा जा रहा है। देह बंध ध्वंसते, मेरे शरीर के जो बंध हैं, जो जोड़ हैं, वह ध्वंसते शिथिल होता जा रहा है, ढीला पड़ता जा रहा है। और शून्य मन्ये जगत, यह जो जगत है ना, मुझे पूरा सूना सूना प्रतीत हो रहा है। और अविरल ज्वालम अंतर ज्वलामि, मैं लगातार अविरल, लगातार इसके विरह रूपी ज्वाला से मैं जला, लगातार अंदर ही अंदर, अंतर ज्वलामि, अंदर ही अंदर मैं जल रहा हूँ। हे सीता, मैं आपके वियोग से अंदर ही अंदर अनवरत, इसलिए अविरल लिखा है, लगातार मैं आपके वियोग से अंदर ही अंदर जल रहा हूँ। पूरा संसार शून्यम मन्ये जगत, जगतः शून्यम मन्ये, पूरा संसार मुझे सूना प्रतीत दिखाई पड़ रहा है। मेरा हृदय फटा जा रहा है, अर्थात मेरे शरीर के सारे बंधन ढीले, सारे जोड़ ढीले पड़ गए हैं। और बताया कि शीरन अंधे तमसि विधुरो, शीरन मन मैं खिन्न होता जा रहा हूँ, मैं व्याकुल हूँ। विधुर माने व्याकुल, प्रिया से हीन व्यक्ति को विधुर कहते हैं, और सीता से हीन इस समय श्री रामचंद्र जी, इसीलिए उनके लिए विधुर शब्द आया कि शीरन मैं खिन्न होते हुए, व्याकुल होते हुए। लिखा है अवांतरात्मा, मेरे अंदर ही अंदर मेरी जो आत्मा है, लिखा है कि अंधे तमसी, घनघोर अंधकार में मज्जति मानो डूब रहा है। मेरी अंतरात्मा खिन्न व्याकुल होते हुए घनघोर अंधकार रूपी अंतरात्मा मेरे इस शोक रूपी, इस वियोग रूपी सागर में मज्जति मानो डूब रही है। मैं अंदर ही अंदर क्या कर रहा हूँ, मेरी आत्मा डूबती चली जा रही है, अंधकार में मानो डूबती चली जा रही है। और विश्वंग मोहंग, विश्वंग माने चारों तरफ से, मोहंग माने मुझे मूर्छा छा रही है, स्थगयति माने घेर रही है। अर्थात राम जी कह रहे हैं हे सीता, मैं आपके वियोग में, तुम्हारे वियोग में मैं खिन्न व्याकुल होकर अंधकार रूपी घोर अंधकार में मैं डूबता चला जा रहा हूँ। विश्वंक, विश्वंक माने चारों तरफ से, मोह मूर्छित, स्थगयति माने घेर रही, मुझे चारों तरफ से मूर्छा घेर रही है, मैं मूर्छित होने वाला हूँ। कथम मंद भाग्यम भाग्य करोमि, मुझ अभागे, मंद भाग्य, मैं अभागा। करोमि से क्या है, उत्तम पुरुष है, क्रिया जब उत्तम पुरुष है खुद के लिए प्रयोग हो रहा है कि मैं अभागा। कथम करोमि, क्या करूं, बताओ सीते, मैं अभागा मैं क्या करूं, मैं मंदभाग्य क्या करूं, मैं अभागा क्या करूं। अब सीता तुम ही बताओ। इतना ही राम वाक्य कहते हैं और इसी के बाद इत मूर्छित, इतना कहकर ही रामचंद्र जी मूर्छित हो जाते हैं। और जैसे ही मूर्छा होती है श्री रामचंद्र जी को, सीता जी घबरा जाती है। तुरंत सीता जी का कथानक आता है, कहती है हा धिक, हा धिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है। पुनरपि मूढ़ आर्यपुत्र, मेरे आर्यपुत्र, मेरे श्री रामचंद्र जी पुनः विवश हो गए, पुनः मूर्छित हो गए। तभी वासंती कहती है देव समास्व से ही समास्व से, महाराज धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। तब सीता कहती है आर्यपुत्र माम मंद भागनी उद्देश्य, यह आर्यपुत्र बार बार मुझको उद्देश्य करके, मुझको याद करके, माम मंद भागनी, मुझ अभागन को याद करके। लिखा है सकल जीवन लोक मांगलिक, जिसका जीवन इस संसार में मंगल के लिए हुआ है, मंगलकारी हुआ है, इस संसार में जिसका जीवन मंगलकारी माना गया है, जिनका जन्म ही जन्म लाभस, जिनका जन्म इस संसार के लिए मंगलकारी माना गया है, वे ही राम मुझ अभागन को ते, वे कौन, राम वारम बार बार क्या कर रहे हैं, संशयित जीवतम, अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, बार बार मूर्छित हो रहे हैं, अर्थात अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। दारुणो दशा परिणाम है,
अपने जीवन को दारुण माने भयानक दशा परिणाम माने परिस्थिति में बदल जा रहा है। अर्थात इस रामचंद्र जी का जीवन मुझ अभागन को बार बार याद करके ये मूर्छित हो जा रहे हैं, जिनका जीवन लोक के लिए मंगलकारी है और मुझ अभागन को याद करके बार बार अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। अर्थात भयानक परिस्थिति में पड़े जा रहे हैं। भयानक परिस्थिति माने घोर परिस्थिति में कि मूर्छा आई, यदि वापस नहीं आई तो राम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात उनका जीवन बार बार जो मृत्यु को प्राप्त हो जा रहा है, ऐसा सीता कहती है और कहती हैं हा हतास्मि, और मैं भी मूर्छित होती ही जा रही हूँ। हा हतास्मि अर्थात मैं भी जो है क्या कर रही हूँ, मरी हुई प्रतीत हो रही हूँ, मैं भी मृत प्रायः हो रही हूँ। अर्थात मैं भी मरे हुए के समान ही हूँ कि जिसका पति उसके सामने मूर्छित बार बार हो जा रहा है, चक्कर खा के गिर जा रहा है, भला उस स्त्री का क्या हाल हो। अर्थात वह स्त्री भी मृत प्राय हो गई है, वह भी उसको देखकर मूर्छित हो रही है। इतना ही वाक्य जैसे सीता जी कहती हैं और सीता जी भी इति मूर्छति, सीता जी भी क्या हो जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। जैसे ही सीता मूर्छित होती हैं तुरंत तमसा का वचन आता है, दोनों अदृश्य रूप में हैं। इसीलिए तमसा कहती है वत्से, हे पुत्री समास्वसे ही समास्वसी, हे पुत्री धैर्य रखो धैर्य रखो, पुनस्ते पाणि स्पर्शो राम भद्रस्य, आपके हाथों की आवश्यकता राम को फिर पड़ेगी, आपके ही स्पर्श से ही श्री रामचंद्र जी जीवित होंगे, आपका ही स्पर्श राम के जीवन का उपाय है। इसलिए हे पुत्री आप मूर्छित मत होइए, धैर्य रखिए। वही बात तमसा कहती है वत्से समास्वसे ही समास्वसी, पुनस्ते पाणि स्पर्शो, फिर आपके हाथों का स्पर्श राम को जीवन दे सकता है। राम भद्रस्य जीवनोपि, ये रामभद्र के जीवन का उपाय है। इसीलिए हे पुत्री, हे सीता धैर्य रखो। तभी वासंती कहती है कथम अद्यपि नो उच्छ्वासिति, क्या अभी तक राम होश में नहीं आए, बहुत समय हो गया राम अभी तक होश में नहीं आए। हा प्रिय सखी सीते क्वासी, वासंती कहती है हे मेरी प्रिय सखी सीता क्वासी, तुम कहाँ हो, हे मेरी प्रिय सखी सीते तुम कहाँ हो। संभावयात्मानो जीवतेश्वरम, अपने प्राणनाथ को होश में लाओ। जीवतेश्वरम, जो तुम्हारे जीवन के ईश्वर हैं, ऐसे जीवतेश्वर को क्या करो, संभावात्मनो, इनके अंदर आत्मा करो। अर्थात अपने प्राणनाथ को होश में लाओ। और सीता संसंभ्रम में उपसृत्य, सीता हड़बड़ाहट के साथ उपसृत्य समीप जाकर, किसके समीप जाकर, लिखा है रामचंद्र जी के समीप जाकर, हृदय को ललाटे मस्तक को स्पृशति, वह श्री रामचंद्र जी के हृदय को और उनके ललाट को स्पर्श करती है। और जैसे ही ऐसा वाक्य आता है तो वासंती कहती है दृष्ट्वा प्रत्यापन्न चेतनो रामभद्र, लगता है कि भाग्य से श्री रामचंद्र जी को होश आ गया, भाग्य से श्री रामचंद्र जी को होश आ गया। जैसे ही सीता जी ने घबराहट के साथ राम के पास जाकर उनके हृदय और उनके मस्तक को छुआ तो वासंती कहती है, देखो वासंती को सीता दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन वासंती कहती है कि हे सीते क्वासी, तुम कहाँ हो, आपके श्री रामचंद्र जी दोबारा मूर्छित हो गए हैं, सीते तुम कहाँ हो, अपने प्राणनाथ को जीवित करो।
अपने प्राणनाथ को, अपने श्री रामचंद्र जी को होश में लाओ। तो सीता ऐसा जब सुनती है, घबराहट के साथ दौड़कर राम के पास जाती हैं और राम के हृदय को और राम के मस्तिष्क को छूती हैं। उनके स्पर्श से ही सीता को होश आता है और सीता अदृश्य रूप में है। इसीलिए वासंती कहती है कि भाग्य से श्री रामचंद्र जी का होश वापस लौट आया। दिष्टया प्रत्यापन्न चेतनो राम भद्र। राम श्री रामचंद्र जी पुनः होश में आ गए, ऐसा वासंती कहती। तो आज यहीं तक कथानक को छोड़ते हैं। शेष कथानक अगले भाग में मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।